रूस यूक्रेन युद्ध में शांति की स्थिति अब बदली हुई नजर आ रही है। जहां पर पहले अमेरिका हमेशा यूक्रेन के पक्ष में खड़ा हुआ नजर आता था, वहीं अब ट्रंप के बेटे खुलकर ज़ेलेंस्की के खिलाफ बोल रहे हैं। इससे संकेत तो ये मिल रहे हैं कि अब अमेरिका ज्यादा दिन तक यूक्रेन का साथ देने के मूड में नजर नहीं आ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध इस वक्त ऐसे मोड़ पर पहुंच चुका है जहां पर रूस का पलड़ा भारी होता हुआ नजर आ रहा है, या फिर यूं कहें कि ज़ेलेंस्की का पक्ष कमजोर हो रहा है। एक तरफ तो रूस और अमेरिका ये संकेत दे चुके हैं कि उनके बीच अब वैसी दुश्मनी नहीं रही है, वहीं अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने भी ये कह दिया है कि अमेरिका भविष्य में यूक्रेन को दी जाने वाली मदद रोक सकता है। देखिए, द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात उन्होंने कतर में आयोजित दोहा फोरम में कही है। डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने ये कहा है कि उनके पिता यूक्रेन शांति प्रक्रिया से पीछे हट सकते हैं। उन्होंने ये बयान कतर में एक सम्मेलन के दौरान पत्रकार याल्दा हकीम से बातचीत करते हुए दिया है। ट्रंप जूनियर ने यह भी कहा है कि उनके पिता की नीति हमेशा से अनिश्चित और अप्रत्याशित रही है। उनकी बात इसीलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को लेकर एक बयान देते हुए कहा कि उनके शांति मसौदे को उन्होंने पढ़ा तक नहीं है। क्या यूक्रेन शांति वार्ता से पीछे हटेंगे ट्रंप? ये अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर निकल कर सामने आ रहा है। जब उनसे ये पूछा गया कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप यूक्रेन की शांति वार्ता से हट सकते हैं, तो ट्रंप जूनियर ने कहा कि मुझे लगता है कि वैसा कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप की खासियत ही यही है कि कोई नहीं जानता है कि वे अगला कदम क्या उठा सकते हैं, क्योंकि वे पुराने ढर्रे पर चलने वाले नेताओं की तरह काम नहीं करते हैं। ट्रंप जूनियर ने कहा कि अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने यूक्रेन युद्ध को गलत तरीके से पेश किया है। उन्होंने ये भी दावा किया है कि यूक्रेन युद्ध से पहले रूस से भी ज़्यादा भ्रष्ट था, और ये बात अमेरिकी रिपोर्ट्स में भी कही गई है। उन्होंने ये भी कहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की एक देवता जैसा उन्हें दर्जा दिया जाता है, जबकि उनके शासन में लंबे वक्त से भ्रष्टाचार और गड़बड़ियां रही हैं, अनियमितताएं रही हैं। अक्सर इन्हें नज़रअंदाज किया गया। उन्होंने ज़ेलेंस्की के भ्रष्टाचार पर खुलकर बातचीत की और कहा कि वे पवित्र नहीं हैं। अब उनको यही चिंता है कि क्या अमेरिका यूक्रेन को छोड़ देगा, जिसके जवाब में ट्रंप जूनियर ने कहा है कि अमेरिका यूक्रेन को छोड़ना नहीं चाहता है, लेकिन अमेरिकियों में अब युद्ध के लिए पैसा देने का उत्साह खत्म हो गया है। उन्होंने ये भी बताया कि जब ये पूरे देश में रिपब्लिकन समर्थकों से मिलते हैं तो अधिकांश लोग यूक्रेन को अपनी प्राथमिकता चिंता नहीं मानते हैं। ट्रंप जूनियर ने यह भी दावा किया है कि लगभग 2 लाख अमेरिकी से सीधी बातचीत के बाद ज़्यादातर लोगों ने माना है कि रूस यूक्रेन युद्ध उनकी प्राथमिक समस्या में शामिल नहीं है। अब राजनीतिक बदलाव और हालिया बयानों के कारण अब अमेरिका यूक्रेन रिश्तों में बदलाव की चर्चा जो है और ज़्यादा जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनके परिवार के करीबी लोगों की ओर से ये स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं कि यूक्रेन की ओर उनकी अब उतनी अनिश्चित प्रतिबद्धता नजर नहीं आ रही है जितनी पहले थी। ट्रंप के बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर ने सार्वजनिक रूप से कह दिया है कि अमेरिका अब चेकबुक खोलने वाला दोस्त नहीं रहेगा। उन्होंने ज़ेलेंस्की और उनकी टीम पर भ्रष्टाचार और उन आर्थिक स्रोतों का लालच मिलने का भी आरोप लगाया है जिनके चलते युद्ध लंबा खिंच गया, और ये भी जताया है कि अमेरिका अपनी सहायता खत्म कर सकता है। इस बीच ट्रंप ने खुद भी कहा है कि ज़ेलेंस्की ने अमेरिका की ओर से तैयार शांति प्रस्ताव यानी कि पीस प्लान को अब तक पढ़ा तक नहीं है, जिससे वे थोड़ा जानबूझकर निराश भी नजर आ रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि अगर यूक्रेन शांति समझौते के कारण रूस से बातचीत नहीं करता है और शर्तें नहीं मानता है तो अमेरिका अपनी मदद बंद करने की स्थिति में है। वास्तव में आपको बता दें, मार्च 2025 में ही अमेरिका ने यूक्रेन को दी जाने वाली कई सैन्य मदद और खुफिया सहायता में अस्थायी विराम यानी कि पॉज लगा दिया है, ये दिखाते हुए अब मदद बिना शर्त नहीं दी जाएगी। ये संकेत साफ कर रहे हैं कि अब अमेरिका युद्ध को बढ़ावा देने की बजाय शांति पहल पर जोर दे रहा है, और अगर ज़ेलेंस्की या यूक्रेन ने उनकी शर्तें नहीं मानी तो समर्थन कम या बंद भी हो सकता है। हालांकि ये कहना है कि अमेरिका पूरी तरह से यूक्रेन का साथ छोड़ देगा अभी तय नहीं है, क्योंकि अमेरिका अभी भी वार्ता के रास्ते खोले रखने का दावा कर रहा है। वो चाहता है कि बातचीत से जो है ये पूरा का पूरा युद्ध जो है वो सुलझ जाए। बार बार ट्रंप की तरफ से ये कहा भी जाता है कि जो शांति वार्ता है वो आखिरी दौर में पहुंच चुकी है और शांति समझौते को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। लेकिन जो रुख अमेरिका अब दिखा रहा है वो साफ है कि अमेरिका अब अनंत समर्थक नहीं रहा है, बल्कि शर्तों के आधार पर समर्थन देने की नीति अपनाने को मजबूर हुआ है। इसीलिए इस वक्त जो कहा जा रहा है वह सिर्फ इतना है कि अमेरिका ज़ेलेंस्की और यूक्रेन के प्रति अब उतना भरोसा नहीं दिखा रहा है जितना पहले था।
संघर्ष के बीच अब समर्थन की कीमत अधिक हो चुकी है और अगर शांति की राह मिली तो अमेरिका इस बार शायद सिर्फ मध्यस्थ के रूप में खड़ा रहेगा, ना कि लगातार आर्थिक और सैन्य मदद देने के रूप में।